वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आप सभी गंगा क्विज की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं एक शानदार क्विज जो आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगा। सो विदाउट लूजिंग एनी मोमेंट्स, लेट्स स्टार्ट। पहले प्यारे बच्चों, पहले हम गंगा रिवर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी पर 5 प्रयाग हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन 5 प्रयाग के बारे में जानेंगे कि ये 5 प्रयाग कौन से हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अलकनंदा नदी उत्तराखंड से निकलती है और आगे चलने के बाद में इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। और जिस स्थान पे यह धौली गंगा मिलती है अलकनंदा नदी में, उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। फिर ये अलकनंदा नदी आगे चलते हुए इसमें एक और नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है नंदाकिनी। और जिस स्थान पे नंदाकिनी नदी मिलती है उस स्थान का नाम है नंद प्रयाग। तो यन से नंदाकिनी है और यन से नंद प्रयाग, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद ये नदी आगे चलते हुए इसमें एक और नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है पिंडर। और जिस स्थान पे ये पिंडर नदी अलकनंदा नदी में मिलती है उस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। फिर आगे चलने के बाद में इसमें एक और नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है मंदाकिनी। और जिस स्थान पे मंदाकिनी नदी मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कि गंगा को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये आकर अलकनंदा नदी से जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि जिस स्थान पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो स्थान का नाम है देवप्रयाग। फिर ये उत्तराखंड के एक पवित्र तीर्थ स्थल जिसका नाम है हरिद्वार, यहाँ पे बहती हुई जाती है और इसका नाम भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संगम के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। और इसके बाद में ये उत्तराखंड को क्रॉस करते हुए यूपी के बिजनौर में एंट्री करती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट थे। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिस स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो अब हम सब आज के क्विज को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फराक्का बैरेज अक्रॉस द गंगा रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। यानी जो फराक्का बैरेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। आपके ऑप्शन है नंबर 1 इलाहाबाद, नंबर बी हुगली, और नंबर 3 मुर्शिदाबाद, और नंबर 4 मालदा। तो आप गेस कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिदाबाद। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश। यानी गंगा जो रिवर है पहले उसका नाम भागीरथी होता है और जब वो अलकनंदा से नदी में मिल जाती है तो उसका नाम गंगा हो जाता है। लेकिन जब बांग्लादेश में ये गंगा नदी पहुंचती है तो वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन है मेघना, सेकंड है तीस्ता, थर्ड है सूरमा और डी है पद्मा। तो आपने गेस किया होगा कि इसका ऑप्शन डी से करेक्ट है, यानी पद्मा। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। NGRBA। NGRBA का फॉर्म है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो इसके जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपने गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
प्राइम मिनिस्टर, यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान। जैसा कि आप जानते हैं गंगा एक्शन प्लान को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने 14 जून 1986 को लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाना था। लेकिन तो अब आप समझ गए होंगे कि इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर इज Bhogwa and the legend is that Shiv brought the goddess Ganga to Gujarat and the caused the river to came into being. Which river we are referring? यानी प्राचीन कहावत के अनुसार एक रिवर है जिसका नाम भोगवा है और उसको लॉर्ड शिवा ने गंगा के लिए गुजरात में लाया था और इस कारण वो नदी यहाँ आई और उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन ए नर्मदा, बी साबरमती, सी ताप्ती और डी माही। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर being constructed on धौली गंगा रिवर where it is located। यानी धौली गंगा रिवर पर तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से ये किस स्थान पर है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और डी है बिहार। आपने गेस कर लिया होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज गंगा ओरिजिनेट। यानी निम्नलिखित ऑप्शन में से कहाँ पर गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है बिहार। तो ये तो बहुत इजी है, आप आंसर दे चुके होंगे। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, उत्तराखंड। तो नेक्स्ट में आते हैं हम, द धौली गंगा इज वन ऑफ द 6 सोर्स स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा रिवर वेयर डज इट मीट अलकनंदा। गंगा नदी के लिए 6 नदियों की धाराओं का जो स्रोत है उसमें से एक नदी है धौली गंगा, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो आपको ये बताना है कि वेयर डज इट मीट अलकनंदा, यानी कि ये अलकनंदा नदी पर जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का क्या नाम है। अगर आपने केयरफुली सुना होगा स्टार्टिंग में तो आप जरूर आंसर देंगे। आपका ए ऑप्शन है देवप्रयाग, बी है विष्णुप्रयाग, सी है रुद्रप्रयाग और डी है आपका नंदप्रयाग। आपने गेस कर लिया होगा। आंसर है आपका बी, विष्णुप्रयाग। हमने आपको बताया था ऑलरेडी, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इंडियन रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय लेंथ। यानी गंगा नदी की लंबाई में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए कोसी, बी यमुना, सी गोमती, डी महानंदा। अब आपने गेस कर लिया होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है यमुना, यानी कि गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, which high court in 2017 declared Ganga and Yamuna rivers as legal person with all corresponding rights, duties and liabilities of living person। इसका मतलब ये हुआ कि किस हाई कोर्ट ने 2017 में गंगा नदी और यमुना नदी को एक लीगल पर्सन घोषित किया था और उसको एक
इंसान की तरह सारे अधिकार और कर्तव्य दायित्व उसने उस कोर्ट ने कहा था कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति है उसी प्रकार से उन्हें भारत के एक जीवित व्यक्ति की तरह सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ का हाई कोर्ट यानी कौन सा हाई कोर्ट था जिसने ये राइट्स और ड्यूटीज गंगा और यमुना रिवर को दिए थे। आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, बी है गुवाहाटी, सी है उत्तराखंड और डी है मुंबई। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो प्यारे बच्चों, 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गंगा और यमुना नदी को कानूनन जीवित व्यक्ति माना है और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस प्रकार से एक जीवित व्यक्ति को सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से गंगा नदी को भी सारे अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्विज कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये क्विज अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।